माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में घोषणा किए थे कि 94 लाख लोगों को जो जांच पड़ताल में पता चला कि ये गरीबी रेखा से नीचे है और सरकार का इनको फायदा नहीं मिल चुका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपए देने की घोषणा किए थे। 2 बरस हो गया। इसका जांच करना चाहते हैं प्रशांत जी उनके गांव से कि उनके गांव में कितने लोगों को मिला, प्लस दलित महादलित लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी उसका भी। प्रशांत किशोर जी फिर से जो है पद यात्रा करने वाले हैं, फिर से चलने वाले हैं, इसके पीछे क्या कुछ है? देखिए, अब पदयात्रा इसलिए संभव नहीं है। प्रशांत जी कर रहे थे, करते भी, इच्छा भी है वो करेंगे भी, लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है तो हम तो कई पदयात्रा में साथ रहे हैं। एक पदयात्रा में 5-7 किलो 8 किलोमीटर ही दिन में लोग चल पाता है और पूरे बिहार को देखना, इसलिए हमको तो नहीं लगता है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अभी जनता के बीच उनको जाना है, वो गाड़ी घोड़ा जिससे भी जाए लेकिन जनता के बीच में जाए, उनको सुनने के बाद ही जनता में विचार में परिवर्तन। हर पार्टी को देख चुके हैं, देखने की आवश्यकता नहीं। नई पार्टी है, नए लोग हैं, इनका विचार है। प्रशांत जी को आप यूट्यूब पर सुने, समझे, आपस में डिस्कशन करें, विचार करें। जब वोट देने का समय होगा तब आप इस पर डिसाइड करिएगा, लेकिन विचार नहीं विषय बायस एटीट्यूड कुछ नहीं रखिएगा। हम ये इस पार्टी में हैं तो हम इसी में रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए कि अभी छातापुर विधानसभा में और हमारे साथ छातापुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अभय कुमार सिंह जी है, जो कि जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। अब जानते हैं कि जनसुराज का क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है और आगे आने वाले जो समय है उसमें क्या कुछ योजना बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कोसी टुडे की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये रहेगा कि 18 मई को प्रशांत जी जो है नीतीश कुमार के गृह जिला जा रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या इस पर क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में घोषणा किए थे कि 94 लाख लोगों को जो जांच पड़ताल में पता चला कि ये गरीबी रेखा से नीचे है और सरकार का इनको फायदा नहीं मिल चुका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपए देने की घोषणा किए थे। 2 बरस हो गया। इसका जांच करना चाहते हैं प्रशांत जी उनके गांव से कि उनके गांव में कितने लोगों को मिला, प्लस दलित महादलित लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी उसका भी जांच पड़ताल होगा कि उनके गांव में कितने लोगों को मिला। प्लस अभी जो भ्रष्टाचार जो बिहार की जनता अनुभव कर रही है, हर जगह पैसा लगता है तभी काम होता है, तो प्रधान जी देखना चाहते हैं कि नीतीश जी के गांव में उनकी जनता को भ्रष्टाचार फेस करना पड़ता है कि नहीं, उनको देना पड़ता है कि नहीं, इसलिए जा रहे हैं। तो उनके गांव जाके ही वहीं से शुरू करने वाले हैं। हाँ, नीतीश जी के गांव से देखना चाहते हैं कि आखिर उनके गांव में ये सब चीज मिला कि नहीं। जहां नीतीश जी पूरे बिहार को देना चाह रहे थे, घोषणा बिहार को देने के लिए किए थे, तो वो अपने गांव के लोगों को दिए कि नहीं, ये प्रशांत जी देखना चाहते हैं। अगर वो अपने गाँव के लोगों को दिए होंगे तो फिर दूसरे लोगों को भी मिलने की संभावना है। अगर वो अपने गांव के लोगों को नहीं दिए होंगे तो ये मान लिया जाएगा कि जुमला है, ये किसी को मिलना नहीं है। लेकिन बहुत मेन चीज ये है कि वो उन्होंने जो वादा किया था वो उसमें काम चालू किया या नहीं किया, कितने लोगों को मिला, उनके गांव से ही देखना। हाँ, उनके गांव से ही देखना है कि कितने % लोगों को प्राप्त हुआ है अभी, इसी के लिए नीतीश जी। दूसरा सवाल ये कि सुने प्रशांत किशोर जी फिर से जो है पद यात्रा करने वाले हैं, फिर से चलने वाले हैं, इसके पीछे क्या कुछ है? देखिए, अब पदयात्रा इसलिए संभव नहीं है। प्रशांत जी कर रहे थे, करते भी, इच्छा भी है वो करेंगे भी, लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है तो हम तो कई पदयात्रा में साथ रहे हैं। एक पदयात्रा में 5-7 किलो 8 किलोमीटर ही दिन में लोग चल पाता है और पूरे बिहार को देखना, इसलिए हमको तो नहीं लगता है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अभी जनता के बीच उनको जाना है, वो गाड़ी घोड़ा जिससे भी जाए लेकिन जनता के बीच में जाए, उनको सुनने के बाद ही जनता में विचार में परिवर्तन होता है। दूसरा, ये छातापुर विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जनसुराज को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, इनकी बातों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जो यूथ है, जो जनसुराज को यूट्यूब से या और भी माध्यम से जो इनको जानकारी है वो तो ठीक ठाक है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि चेंज तो प्रकृति का नियम है, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। और इस विधानसभा में कई मकई का प्लांट लग सकता है, इतना यहाँ रॉ मटेरियल है।
तो वो उस डायरेक्शन में सरकार के द्वारा, पूर्व के सरकार द्वारा आज तक कोई काम नहीं हुआ। मकई का जो डांट होता है उससे कूट फैक्ट्री लग सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि 30-35 हज़ार ट्रेंड कारीगर है जो हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े शहर में काम करते हैं। यहाँ अगर गारमेंट उद्योग लग जाए तो सब लोग यहीं घर से काम करें और उससे ज़्यादा पैसा परिवार के साथ रह के कमा सकते हैं। और ये सब चीज़ कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? इसमें तो जब सरकार की व्यवस्था बदल जाएगी, सरकार बदलना नहीं है, व्यवस्था बदलना है। अगर व्यवस्था बदल जाएगी तो 1 रुपया नहीं लगेगा। फैक्ट्री लगाने वाला भी बाहर का आएगा, गारमेंट उद्योग लगाने वाला भी बाहर का आएगा। अभी समाज के लोगों से आप पूछ के देखें कि किन्हीं को अगर रसीद कराना पड़ता है तो उनको पैसा देना पड़ता है, अगर दाखिल खारिज कराना पड़ता है तो बहुत पैसा देना पड़ता है। कोई भी काम सरकार का बिना पैसा से नहीं होता। बहुत कम समय में इतने सारे वादे को पूरा ये कर पाएंगे, ये संभव है? देखिए, इच्छा शक्ति अगर लोगों में होगा, और दूसरी बात है कि प्रशांत जी का तुलना जेंडर लोगों से नहीं हो सकता। ऐसे कितने लोग हैं बिहार में और हिंदुस्तान के धरती पर जिनके बुद्धि का कमाई सैकड़ों हजारों करोड़ में। ऐसे कितने लोग हैं जो जिसका भी हाथ पकड़ते हैं वो राजा ही बन जाता है। आखिर 10 लोगों को जिताने के बाद ही ना उनको दिव्य ज्ञान हुआ कि जब हम जिसका भी हाथ पकड़ते हैं वो राजा ही बन जाता है। तो हम अपनी जनता का हाथ क्यों नहीं पकड़े? जहाँ जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, जहाँ का कर्ज है, इसलिए ना 2.5 साल से 3 साल से पैदल चल के कर रहे हैं। एक सामान्य नागरिक के लिए प्रधान जी जितना सक्षम है, उनको क्या कमाने दमाने और इस काम को करने की जरूरत है। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उनको ये बुद्धि दिया गया कि आप बड़े हैं तो आपका फायदा आपके समाज को जब तक नहीं मिले तब तक आप बड़े नहीं हैं, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। अंत में आप छातापुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, अपने विधानसभा के जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनता से हम मात्र इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, वोट भी नहीं हो रहा है। आप हर पार्टी को देख चुके हैं, देखने की आवश्यकता नहीं है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, इनका विचार है। प्रशांत जी को आप यूट्यूब पर सुने, समझें, आपस में डिस्कशन करें, विचार करें। जब वोट देने का समय होगा तब आप इस पर डिसाइड करिएगा, लेकिन विचार नहीं विषय बायस्ड एटीट्यूड कुछ नहीं रखिएगा। हम ये इस पार्टी में हैं तो हम इसी में रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। पहले हमारा खुले विचार से हमको हर बात को सुनना समझना चाहिए, अच्छा लगे तो उसको करना चाहिए। अभी हमारे साथ छातापुर विधानसभा के जनसुराज से संभावित प्रत्याशी अभय कुमार सिंह जी थे। और छातापुर विधानसभा पूरे सुपौल में एक हॉट विधानसभा है, इस पे हर लोगों की नज़र टिकी हुई है। बाकी आप इनकी बातों से या आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबरों और नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए कोसी टुडे। धन्यवाद।